इजराइल और ईरान के युद्ध में पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। युद्ध ईरान की एक कूटनीतिक चाल है और वो अपनी कूटनीति की वजह से ईरान से युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि उसे चाहिए ओआईसी में मेंबरशिप और मेंबरशिप की अध्यक्षता। दूसरी चीज़, सभी मुस्लिम देशों की सेंटीमेंट। लेकिन इसमें पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? पाकिस्तान को इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वह सीधे इजराइल और अमेरिका से दुश्मनी ले रहा है और पाकिस्तान का खाना पानी अमेरिका और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे लोगों की वजह से चलता है। इसमें उसका क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सिर्फ नुकसान होगा। $1 बिलियन पाकिस्तान को मिलने वाला था, लेकिन आईएमएफ की टीम 5 दिन लगातार इस्लामाबाद में रही। फिर उसने ये कह के लोन को रिजेक्ट कर दिया कि पाकिस्तान ने वो क्राइटेरिया पूरा नहीं किया जिसे आईएमएफ ने उसे पूरा करने के लिए कहा था। दरअसल उसने कहा था कि आप अपने यहाँ महंगाई बढ़ाइए और डीजल, पेट्रोल और खाद्य पदार्थों की संबंधी चीज़ें ये बढ़ा दीजिए। लेकिन शहबाज शरीफ की एक बहुत बड़ी समस्या है, 2027 में इलेक्शन है। अगर उन्होंने यहाँ पर किसी भी तरीके से थोड़ी भी महंगाई बढ़ाने की कोशिश की तो इमरान खान तुरंत कुर्सी पर आ जाएंगे, और अगर इमरान खान आ गए तो इनके कच्चे चिट्ठे को तुरंत उजागर कर देंगे और इन्हें या तो लंदन भागना पड़ेगा या फिर बाकी प्राइम मिनिस्टरों की तरह पाकिस्तान के सूली पर लटका दिया जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बेहतरीन फॉरेन मिनिस्टर रखिए। ये बेवकूफ़ के हाथ में गन देने वाली बात है। पाकिस्तान जैसे देश के हाथ में अगर परमाणु मिसाइल जैसे चीज़ें हाथ में अगर आ गई हैं तो इससे पूरी दुनिया को खतरा है, और अमेरिका जैसे देश को चाहिए कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ये कहीं भी परमाणु हथियार को यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी को भी धमकी दे देते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि इसका बाद में परिणाम क्या होगा, क्योंकि जहाँ पर ये परमाणु बम गिरेंगे वहाँ पर तो तबाही आएगी ही, लेकिन साथ में बगल के देशों को भी ये तबाह कर देगी। क्योंकि जो परमाणु बम गिराने से रेडिएशन निकलेगा वो रेडिएशन देश की सीमा देखकर नहीं भागेगा, वो देश की सीमा देखकर नहीं फैलेगा। अगर वो परमाणु बम इजराइल पर गिरता है तो वहाँ लेबनान, सीरिया, माली और सऊदी अरबिया जैसे देशों में भारी तबाही मचाएगी। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है इसका। अगर उसने इंडिया पर ये परमाणु अटैक मारा, खैर इंडिया के पास भी परमाणु हथियार है, अगर इंडिया ने थोड़ा सा भी प्रयास करके अगर परमाणु हथियार उसके ऊपर मार दिए तो पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा?